मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो हरियाणा में चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। नतीजा क्या रहेगा, ये हम और आप और बीजेपी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी सब अच्छी तरह जानते हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भी राहुल गांधी पूरा जोर लगा रहे थे और नरेंद्र मोदी गायब थे, अमित शाह गायब थे। इसी से साबित होता है कि कैसे कांग्रेस ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी को बैकफुट पर रखा। इतना बैकफुट पर रखा कि 48 घंटे पहले अमित शाह और नरेंद्र मोदी तो बैट पटक कर, पिच छोड़कर वहाँ से रफू चक्कर हो गए। कोई झारखंड पहुँच गया और कोई महाराष्ट्र पहुँच गया कि हरियाणा तो गया, अब झारखंड और महाराष्ट्र तो कम से कम बचा लें। कुल मिलाकर चुनाव प्रचार की जो स्ट्रेटजी का अध्ययन करते हैं इस वीडियो में, तो हम देखते हैं कि 3-4 ऐसे मौके थे जब कांग्रेस ने और ख़ास तौर से राहुल गांधी ने बीजेपी की पूरी ब्रिगेड को, पूरे आला कमान को, पूरे थिंक टैंक को एक तरह से पंचर कर दिया। सबसे बड़ी बात राहुल गांधी ने जब वो अमेरिका गए थे और हरियाणा के कुछ लड़के जो डंकी रूट से गए हुए थे, अमेरिका में छोटे से कमरे में रह रहे थे, उसका वीडियो बनाते हैं राहुल गांधी। वहाँ जिक्र नहीं करते। इंडिया आते हैं, चुपचाप एक दिन सुबह 5 बजे करनाल के गांव में चले जाते हैं और फिर वहाँ से डंकी कथा का चित्रण करते हैं और हरियाणा की पूरी जो बेरोज़गारी है उसको वो डंकी से जोड़ देते हैं, एक छोटे बच्चे के दर्द से, आंसुओं से जोड़ देते हैं। 10,000 किलोमीटर, 12,000 किलोमीटर दूर बैठे उसके पिता की बेबसी से जोड़ देते हैं कि अब ये बाप कितना बदनसीब है जो अगले 10 साल तक हिंदुस्तान आकर अपने इस बेटे को गले नहीं लगा पाएगा। राहुल गांधी अच्छी तरह जानते हैं कि महंगाई, बेरोज़गारी शाश्वत किस्म के मुद्दे हैं। हर चुनाव में कोई भी पार्टी हो वो इन मुद्दे से खेलती है। लेकिन राहुल गांधी ने उस मुद्दे को जिस ढंग से डंकी रूट से अटैच किया, कन्वे किया, वो दिल में बैठ गया। इस मामले में तो राहुल गांधी की दाद देनी ही पड़ेगी और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने भी थोड़ी-सी सबक, थोड़ी-सी सीख ली है। क्योंकि कल परसों जब वो झारखंड में थे, तो वो झारखंड में बेरोज़गारी का ज़िक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि लड़कों को किस कदर परेशान होना पड़ता है, किन-किन देशों से गुज़र कर जाना पड़ता है, अपनी जान हथेली पर लानी पड़ती है। तो ऐसे लगा जैसे झारखंड में प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हों, प्रधानमंत्री के मुँह से राहुल गांधी बोल रहे हों। तो एक ये विषय था। दूसरा टिकट बँटवारा। बीजेपी ने धड़ाधड़ टिकट काटे, अति आत्मविश्वास में टिकट काटे। उनको मालूम था एमएलए के टिकट काटना ज़रूरी है, एंटी इनकम्बेंसी का शिकार उनके सरकार है। लेकिन सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एंटी इनकम्बेंसी का शिकार होते हैं, विधायक उस कदर नहीं होते। लेकिन बेदर्दी से विधायकों के, मंत्रियों के टिकट काट दिए गए जिससे पार्टी में विद्रोह हुआ। माहौल ऐसा बन गया, एक परसेप्शन ऐसा बन गया और चुनाव तो आप जानते हैं 80% परसेप्शन की लड़ाई होती है और कांग्रेस ने यहाँ सबक लिया। 1-2 विधायकों को छोड़कर सारे पुराने विधायकों को टिकट दिया, अंतिम समय तक रोके रखा। जो कंट्रोवर्शियल सीट थी, जहाँ-जहाँ ओके था वहाँ ग्रीन सिग्नल पहले ही उम्मीदवारों को दे दिया गया कि जाइए चुनाव प्रचार में लग जाइए, टिकट आ रहा है। और जहाँ-जहाँ संदेह था, संशय था, वहाँ अंतिम समय में कहीं-कहीं तो नामांकन दाखिल करने का दोपहर 3 बजे का वक़्त था, तो किसी को सुबह 10 बजे, किसी को 11 बजे पता लग रहा है कि टिकट उसे दिया गया है और नामांकन हाज़िर करना है। ऐसा नहीं है कि इससे कांग्रेस में कोई भी बागी नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस में बागियों की संख्या लगभग बराबर है, लेकिन जैसा असंतोष बीजेपी में फैला, हाय तौबा मची, 4-4, 5-5 मंत्री अलग-अलग अंदाज में रोते हुए दिखाई दिए, भड़ास निकालते हुए दिखाई दिए, कार्यकर्ताओं के बीच अपना गुस्सा निकालते हुए दिखाई दिए, जिससे रोष फैला, माहौल खिलाफ हुआ, कार्यकर्ताओं का उत्साह खराब हुआ। वैसे कम से कम स्थिति कांग्रेस की नहीं आई, कांग्रेस कम से कम उस स्थिति से बच गई। एक तीसरा, बीजेपी ने कहा कि नायब सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री हैं। अनिल विज बोले मैं भी मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ। राव वीरेंद्र सिंह बोले मैं भी तो मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ।
राव साहब ने कहा, साहब मैंने लोकसभा चुनाव जीत कर दिखा दिया कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ, कब तक मैं राज्य मंत्री बनता रहूँगा? 20 साल पहले भी राज्य मंत्री था, अब भी राज्य मंत्री हूँ, खट्टर साहब को केंद्रीय मंत्री बना दिया। तो मेरे इलाके के लोगों में बड़ा रोष है। अनिल विज ने कहा कि मैं सीनियर हूँ, सबसे ज़्यादा सीनियर हूँ, मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ। तो आला कमान ने सख्त शब्दों में कह दिया, ना, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और अजीत विज और राव वीरेंद्र सिंह की उम्मीदवारी मुख्यमंत्री के रूप में वो बाकायदा एक झटके में ठुकरा दी गई। इससे उनके कार्यकर्ताओं का उत्साह खराब हुआ, इन नेताओं का मूड भी खराब हुआ। उनको लगा होगा कि जब मुख्यमंत्री नहीं बनना तो फिर अकेले खुद चुनाव जीत जाएँ बहुत है। अब क्या दूसरे विधायकों को जिताने की, और लोग आस-पास अगल-बगल की सीटों पर क्या जाकर प्रचार करना, क्या जिताने की कोशिश करना, क्या समर्थकों की भीड़ जुटाना, क्योंकि मुख्यमंत्री तो बनना नहीं है। आलाकमान तो साफ कर चुका है कि मुख्यमंत्री तो नायब सिंह सैनी ही रहेंगे। इसका घाटा बीजेपी को उठाना पड़ा। कांग्रेस ने यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से चाल चली। आला कमान को कहा कुमारी शैलजा ने, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। जो सुरजेवाला है, उन्होंने आला कमान से बाकायदा परमिशन ली ये कहने की कि हम खुद की मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश कर रहे हैं। इससे हमारे जो कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा। दलित 20-22% हैं और इसीलिए कुमारी शैलजा और ने ख़ास तौर से घर में वो चुप बैठ गई, वो किसी से मिल नहीं रही थी। मीडिया ने जो उड़ाना था, मीडिया को उड़ाने दिया गया। बीजेपी के नेता खट्टर से लेकर नायब सिंह सैनी से लेकर अमित शाह तक शैलजा के बचाव में उतर आए, जबकि ये सब अंदर खाने सब तय था। ऐसा इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर में भी आज संदेश दिया गया है। सूत्रों के अनुसार ये बात बताई गई है। तो इस ट्रैप में बीजेपी उलझ कर रह गई और उसके बाद अब देखिए किसी पार्टी में ये आए कि भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा की बनती नहीं है और ये हर गोदी मोदी चैनल मीडिया फैलाता रहे। फिर अचानक एक दिन ये एक साथ एक झटके में एक ही मंच पर नजर आए, हाथ में हाथ मिलाए राहुल गांधी के साथ, तो जनता पर क्या असर पड़ेगा आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इस ट्रैप में कांग्रेस ने फंसा दिया बीजेपी को। यहाँ भी कहानी उलझ कर रह गई बीजेपी के लिए। तो मोटे तौर पर अब 5 तारीख को जब वोटिंग होगी उसके बाद शाम को पता लगेगा कि कौन जीत रहा है एग्जिट पोल के माध्यम से, और हमारे जो पत्रकार दोस्त हैं उनके अनुसार कौन जीत रहा है। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।